हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा है इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल जो था, जो 2 कार्बन वाला अल्कोहल, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे। आज जो आखिरी पॉइंट है वो है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड जो होता है वो 2 कार्बन वाला एसिड होता है। 2 कार्बन वाला एसिड होता है। जैसे मान लो कि आपको पता है कि इसको ऐसे लिखते हैं CH3COOH। CH3COOH इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। और इस तरह से स्ट्रक्चर रहने से एक कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन रहते हैं। और ये अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह से दोनों कार्बन के 4 और इसके चारों वैलेंसीज कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ये क्या है? कलरलेस लिक्विड है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। कलरलेस पानी की तरह एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ये स्ट्रक्चर है 2 कार्बन वाले एसिड को बोलते हैं इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड में कलरलेस लिक्विड होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्रीज। हाँ, पानी का 100 होता है। ये टेम्परेचर वो है जिससे ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको इथेनॉइक एसिड का गैस मिलेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसका प्रेम से नाम, टोपर नाम, पेट नेम क्या है? एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड। इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है 2 कार्बन वाले एसिड को। जैसे क्या है, आपका नाम रहता है कुछ, ठीक है, घर में मम्मी अलग नाम से गुड़िया, गुड्डू, हाँ, लाड़किया, कुछ भी बुलाती है, तो ये एसिटिक एसिड इसका क्या है? एकदम पेट नेम है इथेनॉइक एसिड। ये तीसरा प्रॉपर्टी है कि ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड का मतलब क्या है? इट्स नेचर इज एसिडिक। ये एसिडिक नेचर का एलिमेंट है। एसिडिक नेचर है इसका। एसिडिक नेचर यानी देखो, नाम ही इथेनॉइक एसिड है तो एसिडिक नेचर होगा, पर ये वीक एसिड होता है। ये कैसा एसिड होता है? इट इज अ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक है, वीक एसिड आप लिख सकते हो। इट इज अ वीक एसिड। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्या है? विनेगर इज 5 to 8% एसिटिक एसिड। जो घर में विनेगर यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव, इसका यूज ऐसा ही है, एज अ प्रिजर्वेटिव। मम्मी पिकल्स बनाती है, चाइनीज खाने में विनेगर यूज होता है। विनेगर क्या है? 5 to 8% एसिटिक एसिड। यानी 100 ml पानी में 5 से 8 ml हम लोग क्या डालेंगे? एसिडिक एसिड डालेंगे। हाँ, तो वो विनेगर बनेगा। अगर 100 ml की बोतल है तो उसमें 5 ml क्या होगा? 100 ml की बोतल में 5 ml, 5 से 8 ml एसिडिक एसिड होगा और बाकी 95 ml पानी होगा। तो एक विनेगर होता है, ये प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होता है। घर में कई बार एकदम ट्रांसपेरेंट पानी की तरह दिखता है। ठंडियों के सीजन में जब फ्रिज में पानी रखा जाता है तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं? विनेगर की बोतल उठा के पी लेते हैं। इट हैज अ वेरी सार टेस्ट। मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ है कि जल्दी जल्दी में हम जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, बोतल उठाते हैं, विनेगर, और उससे क्या हो गया? ये विनेगर का गुण भर दिए तो पूरा एकदम बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। यानी 17 डिग्री से वो सॉलिड 17 डिग्री पे वो क्या हो जाता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? 17 डिग्री वो टेम्परेचर है जहां पर वो सॉलिड से लिक्विड डिग्री में हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड आ गया तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इथेनॉइक एसिड का सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस है। तो रूम टेम्परेचर आमतौर पे 25-26 डिग्री सेल्सियस होता है। 25-26 डिग्री सेल्सियस यानी ये हमेशा लिक्विड में ही रहेगा। 17 से ज्यादा लिक्विड में ही रहेगा ना। बोलो, बात समझ में आ रही? 17 के आगे वो लिक्विड में है। तो आमतौर पे इंडिया में टेम्परेचर कितना होता है? 16 से 17 से ज्यादा ही रहता है। 25-26 डिग्री सेल्सियस तो ये लिक्विड में ही रहेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इट फ्रीजेस एट रूम टेम्परेचर, लुक्स लाइक आइस। तो अगर मान लो 17 से थोड़ा सा क्या हो, कम हो, तो ये फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने से ये आइस की तरह दिखने लगता है, क्योंकि है ये भी ट्रांसपेरेंट है।
एकदम क्लियर आइस की तरह, आइस क्यूब की तरह दिखता है। तो इसके लिए इसको ग्लेशियल एसिड, ग्लेशियल यानी जो फ्रीज होता है, आइस की तरह रहता है, तो ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी बोला जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज है इथेनॉइक एसिड की। सबसे पहले इथेनॉइक एसिड क्या है? इथेनॉइक एसिड 2 कार्बन वाला एसिड है। उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा है CH3COOH। स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ये कलरलेस लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट 118, बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट है हर कार्बन एटम की तरह। उसके बाद इसको एसिडिक एसिड के नाम पे भी जाना जाता है। नाम ही एसिड है तो इसका नेचर भी एसिडिक होगा और ब्लू लिटमस को ये रेड कन्वर्ट कर देगा। विनेगर जो है, घर में विनेगर यूज करते हैं, वो 5 to 8% एसिडिक एसिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री पे इथेनॉइक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है। पर अगर मान लो थोड़ा सा टेम्परेचर लोअर हो जाए 17 से, तो ये आइस में, आइस की तरह क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा। और आइस की तरह सॉलिडिफाई हो जाएगा तब इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड के नाम पे भी जाना जाता है। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। ये एक वीक एसिड है, तो ये एक बार लिख लीजिए आप, स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं आपको अगला पॉइंट इसके केमिकल प्रॉपर्टीज बताता हूं। लेकिन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल काफी इजी है। देखो क्या होता है, CH3 एसिडिक एसिड जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनता है, मैं आपको बताऊं। ये H को फिर से सोडियम क्या करते हैं, आपको रिप्लेसेबल H जो होता है उसके जगह ले लेता है और ये H2 गैस रिलीज होती है। अगर आपको बैलेंस करने की कोशिश करनी है तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सोडियम हमेशा क्या करेगा, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। तो एसिडिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इट गिव्स CH3COONA। इसको क्या बोलते हैं पता है? सोडियम इथेनोवेट। सोडियम इथेनोवेट, इथेनोवेट ATE है, सोडियम इथेनोवेट। ये एक सॉल्ट है, सोडियम इथेनोवेट इसको बोला जाता है। सो व्हेनेवर एसिडिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम इट गिव्स CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, और ये जो एलिमेंट बनता है इसको सोडियम इथेनोवेट का नाम दिया गया है। क्या बोला गया है इसको? सोडियम इथेनोवेट। बोलो बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ देखते हैं तो CH3COOH प्लस Na2CO3 अगर करेंगे तो H फिर से कि कहां लेगा, हाइड्रोजन की जगह लेगा। तो मिलेगा क्या हमको? CH3COONA सोडियम इथेनोवेट ही मिलेगा, प्लस CO2 गैस रिलीज होगी प्लस H2O। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस हम लोग कर सकते हैं, फिर से हमको सोडियम इथेनोवेट ही मिलेगा। तो अगर कोई कभी भी सोडियम और एसिडिक एसिड कांटेक्ट में आएंगे तो सोडियम इथेनोवेट हमको मिलता है। यही रिएक्शन आप बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो ये भी CH3COOH प्लस बाइकार्बोनेट यानी क्या, NaHCO3। तो इससे हमको क्या मिलेगा? CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। सेम ही रिएक्शन होगी। सो वेदर इट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सिंपली सोडियम, खाली जो इधर इसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिलता है, इसमें CO2 प्लस H2O मिलता है। और ये गैस क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया जाता है। बोला जाता है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब यानी राउंड बॉटम फ्लास्क है। राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या किया गया है, एसिडिक एसिड लिया गया है और कुछ पीसेस सोडियम कार्बोनेट के
ऐड किए गए हैं और कुछ पीसेस जैसे ही सोडियम कार्बोनेट के इसके अंदर ऐड किए जाते हैं तो एक गैस यहां से रिलीज होती है, ये थोड़ा सा एयर में होगा, ये गैस यहां से ऐसे रिलीज होती है और जो ये गैस रिलीज होती है उसको अगर मैं कलेक्ट करता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, ये जो गैस इसमें कलेक्ट हुई है इसको मैं लाइम वाटर में से पास करता हूं तो लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, तो व्हेनेवर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की यानी CO2 गैस पास हुआ है, CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये उसका टेस्ट है। कभी भी चेक करना हो कि कोई भी गैस तो उसके टेस्ट रहते हैं, तो CO2 का टेस्ट कैसा है, CO2 का टेस्ट ये है कि अगर हम उसको लाइम वाटर में से पास कराएंगे तो वो लाइम वाटर व्हाइट कलर का हो जाता है, जैसे चौक है उस कलर का, पहले ट्रांसपेरेंट रहता है लाइम वाटर, तो बाद में वो मिल्की टर्न हो जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद दिस सब्सटेंस, बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम में यानी तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये उसका हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये रिएक्शन आप लिख ले, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो इसके बाद आने वाली है, पहले आप इतना लिख लें। नेक्स्ट है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टर ये भी एक क्या है एक्चुअली, जैसे इथे यानी अल्कोहल है, फिर हमने अल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन पढ़ा, ये ईस्टर भी एक तरह का क्या है का हाइड्रोकार्बन्स का फंक्शनल ग्रुप भी है। तो ये ईस्टर बनता कैसे है, ईस्टर बनता है एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल से। तो यहां पर हमने एक एसिड पढ़ा है जिसको हमने नाम दिया है ये कौन सा एसिड है, अभी अभी आपने पढ़ा है इथेनोइक एसिड। और मैं एक अल्कोहल लूं CH3 C2H5 OH, ये जो है C2H5 OH ये क्या है, इथेनॉल है। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। व्हेन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल are combined together in the presence of some suitable catalyst, इसका H निकलता है और इसका OH निकलता है। उसका H निकला तो ये हो जाएगा CH3COO, उसका H और इसका OH मिलके क्या बनाएंगे, H2O वाटर, तो ये बनेगा CH3COO और ये जो C2H5 चेन है ये पीछे अटैच हो जाती है। मतलब बात समझ में आ रही है। CH3COOH का H निकलता है, एसिड है ना, एसिड का हमेशा हाइड्रोजन निकलता है और इसका OH ग्रुप निकलता है, ये H और OH मिलके H2O बनाएंगे वाटर, और CH3COO के पीछे ये जुड़ जाएगा और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईस्टर बोलते हैं। इसको ही ईस्टर बोलते हैं, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोला जाता है। ठीक है, इसको ही हम लोग ईस्टर बोलते हैं। इसका क्या होता है, एकदम स्वीट ओडर होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक स्वीट ओडर होता है, स्वीट स्मेलिंग ओडर होता है, बहुत ही अच्छा स्मेल होता है। ठीक है, परफ्यूम्स वगैरह में, सोप्स में ईस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। तो व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, व्हेनेवर एन एसिड एंड अल्कोहल कंबाइन ईस्टर इज फॉर्म्ड। हमने जो एसिड पढ़ा है वो कौन सा है, इथेनोइक एसिड कंबाइंस विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एसिड, वी गेट व्हाट, एन ईस्टर इन वाटर।
बोलो बात समझ में आ रही है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज अ स्वीट ऑर्डर, इट इज यूज्ड इन परफ्यूम्स, इट इज यूज्ड इन सोप, इट हैज अ वेरी स्वीट, कई बार इसको कुछ एडिबल ईस्टर्स भी होते हैं जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ईस्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ईस्टर, यू शुड नो। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ईस्टर का रिएक्शन कि ईस्टर कैसे बनता है। तो ईस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ईस्टर इस तरह से आपको मिलेगा। ओके, और फाइनली जो रिएक्शन है वो है पॉलीथीन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन यानी पॉली यानी बहुत सारे, जैसे मोनोमियल यानी मैथ्स में आप बोलते हो एक, बायनोमियल यानी दो, ट्राइनोमियल यानी तीन, पॉलीमर यानी पॉली यानी बहुत सारे, पॉली रिप्रेजेंट्स मेनी। आप मान लो इथिलीन है, इथिलीन कैसे लिखते हैं? डबल बॉन्ड H H H H, ऐसे बहुत सारे इथिलीन लो, मैं एक दो ड्रॉ करता हूं, पर मान लो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे इथिलीन हैं, मैं ये 3 ड्रॉ कर रहा हूं पर बहुत सारे अवेलेबल थे हमारे पास। तो जब बहुत सारे इथिलीन लेते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराया जाता है उनका। देखो ये जो कार्बन है इन दोनों का डबल बॉन्ड टूटेगा, तो पहले दो जो कार्बन थे उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बैठा, उनके बीच में क्या हो गया? वो सिंगल बॉन्ड बैठा। तो जैसे ही सिंगल बॉन्ड बैठा है, ये दोनों हाइड्रोजन तो है एज इट इज, तो एक कार्बन का इधर एक हाथ खाली हो गया, इधर एक हाथ खाली हो गया, बीच में डबल बॉन्ड थे ना, तो जैसे एक बॉन्ड टूटा तो एक दोनों का एक एक हाथ खाली हो गया, एक सिंगल बॉन्ड रह गया। वैसे ही इन दोनों ने अपना एक बॉन्ड छोड़ा तो क्या हो जाएगा? ये इसको आगे पकड़ लेता है, इसका भी एक हाथ खाली हो गया ना सेकेंड वाले का, तो ये दोनों अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन ऐसे ही। फिर इसने भी एक हाथ, वो आगे वाले को पकड़ेगा और ये एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे इथिलीन मिल जाएंगे, ठीक है, वो टीम बना लेते हैं, ग्रुप बना देते हैं, तो सभी जो है वो जुड़ते जाते हैं और इसको बोलते हैं पॉलीथीन। जो आप यूज करते हो ना पॉलीथीन बैग, पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन इसको बोला जाता है। whenever ethylene undergoes polymerization reaction, they all are attached to one another and we get polyethylene या polythene bag। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसका जब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर यानी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जुड़ गए हैं। मोनोमर यानी एक अकेला, ये पॉलीमर है, ये मोनोमर्स है उसके, ये अकेले अकेले जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है, साथ में ग्रुप बना देते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन से पॉलीमर्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंदर हमारे बॉडी में रहते हैं वो हैं, फैटी एसिड्स रहते हैं, उन सब की जानकारी आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सब की जानकारी एक पेज भर आपको रीड करना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल है। नेचुरल पॉलीमर्स कुछ रहते हैं, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल पॉलीमर्स रहते हैं जैसे पीवीसी वगैरह, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा रीड करना है लास्ट पेज। ये बहुत ही थ्योरेटिकल है, उनके नाम वगैरह याद करने हैं, वो मैं टिक मार्क भी करके दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो आज के लिए ये है और आपका लगभग लेसन खत्म हो गया। लास्ट पेज आप रीड कर सकते हो, मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह क्या रहते हैं, मोनोमोलिक्यूल्स तो मैंने डिटेल में पूरा चैप्टर लिया हुआ है। आप लर्निंग करें अच्छी तरह से, कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।